हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीएचएसएल एग्जाम 2023 टीयर 1 के बारे में, जिसमें आप देख सकते हैं 17 अगस्त को पूछा गया शिफ्ट नंबर 2 में जितने सारे क्वेश्चन होंगे मैथमेटिक्स का, इन सबको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। तो ये हमारा सेट नंबर 38 होगा। आइए शुरुआत करते हैं, चलते हैं सीधे मैथ्स के सवालों की तरफ। आप देख सकते हैं कि आपके सामने पहला सवाल आ चुका है। पहला सवाल क्या बोलता है, जरा देखना ध्यान से, कि अगर कॉसेक ए प्लस कॉट ए की वैल्यू ए रूट बी है तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब जरा तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे जो वैल्यू निकालनी है वो क्या है, ए स्क्वायर बी माइनस वन और ए स्क्वायर बी प्लस वन। अगर तुम सिंपल तरीके से इसका तुम स्क्वायर करोगे तो कितना बन जाएगा, तो आप बोलेंगे ए स्क्वायर बी बन जाएगा। यानी आसान भाषा में बोलूँ आपसे कि यहाँ पे ए स्क्वायर बी की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर हो जाएगी, तो इस कॉसेक ए और प्लस कॉट ए के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ वैल्यू पुटिंग कर दूं, लेट से मान लो हमने पुट कर दिया 45, ए की वैल्यू पुट कर दिया हमने 45 डिग्री, तो ये बन जाएगा आपका √2 + 1 का स्क्वायर बन जाएगा। यानी कि √2 + 1 का स्क्वायर निकालोगे तो 2 + 1 यानी कि 3 + 2 √2 इतना बनेगा। यानी ये जो वैल्यू आया है ये ए स्क्वायर बी का वैल्यू है। हम यहाँ में पटकने वाला हूँ, देखना जरा ध्यान से। तो 3 + 2 √2 -1 और नीचे हो जाएगा भैया 3 + 2 √2 + 1, 3 + 2 √2 + 1। ठीक है, अब यहाँ अगर तुम 3 में से 1 कम करो तो बन जाएगा 2 + 2, नीचे बन जाएगा हमारा 4 + 2 √2। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ से मैं क्या कॉमन निकालूंगा, 2 कॉमन अगर निकाल लिया तो क्या मेरा काम हो पाएगा, बताइए? नहीं हो पाएगा। तो अगर मैं √2 में कॉमन निकालता हूँ, ये देखो नीचे से मैं √2 कॉमन निकालता हूँ, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, बन जाएगा 2 + 2 √2, और यहाँ से मैंने अगर निकाला √2 तो कितना बन जाएगा 2 √2, और प्लस यहाँ से √2 निकल गया तो बन गया हमारे पास 2। ठीक है, यानी ये जो वैल्यू है पूरी पूरी कट जाएगी हमारी, और यहाँ जो आंसर आएगा 1/√2, और 1/√2 जो होता है ये tan a की वैल्यू हमारे पास 1 है, ये उल्टा हो जाएगा तो बनेगा √2, ये बन जाएगा हमारा 1, और ये जो वैल्यू देगा ये 1/√2 देगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो पहला सवाल मुश्किल नहीं था, बढ़िया सवाल था। आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है, एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर प्रत्येक 25% की 2 क्रमागत छूट के बाद 864 में बेचा जाता है, तो वस्तु पर कितनी छूट दी गई है आपको बतानी है। ठीक है, अगर 25% की 2 क्रमागत छूट की बात करी जाए, ठीक है, मैं कह सकता हूँ कि 864 ये 3 की वैल्यू है, मुझे निकालनी है 4 की वैल्यू, लेकिन ये काम 2 बार किया गया, ये काम 2 बार किया गया। अब यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा भैया, ये मिल जाएगा मुझे मार्क प्राइस। ठीक है, अब जरा देखो 3 × 3 9 से हम काट सकते हैं, 9 9 81, 9 चौका 36, 9 छक 54, यानी कि 96 × 16, यानी कि 16 × 96, तो यहाँ 16 का स्क्वायर हो जाएगा भैया 256, और 6 बार और, यानी कि 250 × 6 1500, और 6 छक 36, यानी मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से इतने में सेल किया गया, तो कितना डिस्काउंट दिया गया होगा आप जरा चेक कर लो। तो आप पाएंगे यहाँ से कि 136 और 536 कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 672 इज द रिक्वायर्ड आंसर। दोनों का अंतर ही तो डिस्काउंट होगा। ठीक है, आसान सवाल था। आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 पे आते हैं। त्रिभुज को पहचानना है, तीनों कोण आपको दे रखा है, तीनों का सम कितना 180 यानी कि 3x। ठीक है, और ये बन जाएगा आपका +90 = 180, यानी कि x की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। अगर x तुम्हारा 30 है तो 30 - 15 यानी कि एक वैल्यू आ जाएगी 15, दूसरा कितना हो जाएगा 65, सॉरी 60 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा कितना, कुछ मिस्टेक हुई है क्या मेरे से? ठीक है, x की वैल्यू अगर 30 है, अच्छा हाँ मिस्टेक हो गई मेरे से, ये 60 नहीं बल्कि 30 और 45 75 हो जाएगा, और ये तुम्हारा 90 हो जाएगा। तो जिस भी ट्रायंगल में एक एंगल का वैल्यू 90 है तो वो ट्रायंगल क्या होता है, समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एक अर्धगोलाकार कटोरा है, 1 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना हुआ है। ठीक है, आंतरिक त्रिज्या अगर 4 है तो जो आउटर रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा, 4 × 5 सेंटीमीटर। तो प्रयुक्त स्टील का आयतन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे,
अर्धगोला है तो 2/3 इंटू पाई आर क्यू। तो इतना हमने कॉमन निकाल लिया, और r1 क्यू माइनस r2 क्यू, क्योंकि बाहर और अंदर का हम डिफरेंस लेंगे तभी हमको उसका मोटाई का पता चल जाएगा। यानी कि मुझे 5 का क्यूब और माइनस करना पड़ेगा 4 का क्यूब। बोलिए, ठीक। अब आपका आंसर जो है पाई में ही आंसर है, तो कोई बात नहीं, 2/3 इंटू पाई। 125 माइनस 64 कितना हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा कितना? 125 माइनस 64, ठीक। 5 का क्यूब माइनस एक अर्धगोलाकार कटोरा 1 cm मोटी स्टील से बना हुआ है। कटोरे का जो आंतरिक त्रिज्या है वो कितना 4 है। तो बनाने में जो प्रयुक्त स्टील का आयतन लगा है वो कितना आपको लगेगा, आपको बताना है। 2/3 इंटू पाई आर क्यू ये होता है। क्या मैं सही कर रहा हूँ? तो वॉल्यूम निकालने के मुझे 2/3 पाई आर क्यू माइनस r2 क्यू इतना मैंने कर दिया। अभी जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? 125 माइनस 64, ठीक है। तो 2/3 इंटू पाई, और ये 25 और 36 कितना हो जाएगा? ये तो आपका वैल्यू मिल जाएगा ज़्यादा, यानी कि 61 आया है मेरा। तो ये तो 61 इंटू 2/3 इंटू पाई आ गया। तो मैंने कहीं मिस्टेक करी है क्या? एक अर्धगोलाकार कटोरा है, जैसे मैं सिंपल तरीके से आपको समझाऊं अगर, कि ये तुम्हारा है, ठीक है। तो ये मैंने जो निकाल दिया वो स्टील का आयतन कहीं अंदर वाला ही तो नहीं पूछ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कटोरे का आयतन नहीं बल्कि उसके अंदर भरे जाने वाले जो वॉल्यूम होंगे वो पूछ रहा है, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे? सिंपल, सिर्फ हमें आउटर से मतलब ही नहीं है, हमें सिर्फ इंटरनल से मतलब है। यानी कि 2/3 इंटू पाई इंटू आर क्यू, यानी कि सिर्फ 4 का क्यू। फिर भी आंसर नहीं आ रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है ना? कुछ तो गड़बड़ है। जैसे मैं क्या समझा रहा था आपको यहाँ पे, कि मान लो एक कटोरा है ऐसा, तो ये जो मोटाई आपको दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 1। यहाँ से यहाँ तक की जो मोटाई है वो कितना है? 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि जो कटोरे का जो आंतरिक त्रिज्या है वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो बाहर वाली 5 हो जाएगी जो मैंने किया था पहले भी। बोलिए। और अर्धगोलाकार है तो मैं कहूँगा वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 2/3 इंटू पाई आर क्यू। तो पाई हमने कॉमन निकाल लिया, तो r1 क्यू माइनस r2 क्यू, यानी कि 5 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब। तो 2/3 इंटू पाई a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, सॉरी प्लस ए बी, यानी कि ये बन जाएगा 41 और 20 यानी कि 61। मेरा फिर से वही चीज़ आंसर आ रहा है। तो मैंने कहीं तो मिस्टेक कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। आसान सवाल है बट ठीक है, समझ नहीं आ रहा है कहाँ मिस्टेक हो रखी है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, ठीक है। आप देखना, कमेंट करना कि हमने कुछ मिस्टेक करी होगी तो। लेकिन ये बहुत ही आसान सवाल है, इजी सवाल है ये। बस कभी कभी होता है वो चीज़ें दिमाग में नहीं आती कि कहाँ मिस्टेक हो रही है, तो समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं। नंबर 5 पे आते हैं। एक समकोण त्रिभुज है पी क्यू आर, इसमें कह रहा है कि पी क्यू अगर 5 के बराबर है, क्यू आर अगर 13 है, तो पी की वैल्यू 90 है। मतलब यहाँ पे अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं एक राइट एंगल ट्रायंगल, जिसे मान लीजिए ये 90 है और ये पी की वैल्यू है 90, तो ये क्यू मान लिया हमने और ये आर मान लिया। तो क्यू आर की वैल्यू अगर 13 है और पी क्यू हमारा 5 है, तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक कितनी हो जाएगी? 12। बोलिए, इसकी वैल्यू हो जाएगी 12। तो tan क्यू माइनस tan आर, तो tan क्यू निकालने के लिए p अपॉन बी यानी कि 12/5, और tan आर निकालने के लिए p अपॉन बी यानी कि 5/12, यानी कि ये बन जाएगा 144 माइनस 25/60, यानी कि 119/60। इस सवाल का तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये क्या हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नंबर 6 पे आते हैं। एक दुकानदार जो एक वस्तु पर 5% की अतिरिक्त छूट देता है, जिससे पर पहले से ही अंकित मूल्य पर 15% का डिस्काउंट दी जाती है। यदि खरीदार वस्तु के लिए इतना भुगतान करता है तो वस्तु का अंकित मूल्य निकाले।
3068.5 बटा ये 5% डिस्काउंटेड है, मतलब अगर ये 19 है तो आपको 20 निकालनी पड़ेगी। 15% और डिस्काउंटेड है, मतलब अगर ये 17 हुआ तो आपको 20 निकालना पड़ेगा। ठीक है, निकालना पड़ेगा। ओके, इस पॉइंट को हटाया तो नीचे हमारा 10 बनेगा और 10 से ये वाला एक जीरो कट जाएगा। ठीक है, 17 से कट जाएगा ये मेरे हिसाब से। 17 एकम 17, 13 और 6 यानी कि ये कट जाएगा पूरा 8 बार में, 0 और ये 5। ठीक है, 19 से भी कट जाएगा, 19 9 171, 9 5 19 25 95, 95 गुना 4 कितना हो जाएगा 380 और एक जीरो और 3800 रुपये क्या हो जाएगा इसका मूलधन, सॉरी मूलधन कह रहा हूँ, मार्क प्राइस हो जाएगा। आगे बढ़ते नंबर 7 पे आते हैं। ये तो सिंपल वैल्यू पुटिंग है। ठीक है, तो 3 दूना 6 और 21 कितना हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 9 और 14 यानी कि 23। घटिया सवाल। 8 पे आते हैं। कह रहे कि यदि वेतन के कुल बजट में से 30% का उपयोग बिक्री विभाग को वेतन देने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉई है। वृत्त आलेख में 7200 की कुल कर्मचारियों वाली कंपनी के विभिन्न विभागों में कर्मचारियों का परसेंट को दर्शाया गया है कि किसमें कौन से लोग हैं। ठीक है, यदि वेतन के कुल बजट में से 30% का उपयोग जो है वो बिक्री विभाग के को वेतन देने के लिए किया जाता है, तो सेल्स में कितने हैं, यहाँ पे सेल्स में 20%। कितने हैं 20%। ठीक है, और बिक्री विभाग में एक कर्मचारी का औसत जो वेतन है वो कितना है 48,000 है। ठीक है, तो वेतन का कुल बजट ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया, तो वेतन का कुल बजट आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, वेतन का कुल बजट निकालना है। ठीक है भैया, ओके। एक का हमने निकाला 48,000। ठीक है, यहां देखो 7200 में 20% लोग सेल्स वाले हैं, मतलब मैं कह सकता हूं कि 720 गुना 2 यानी कि 1440 लोग सेल्स वाले हैं। 1440 लोग सेल्स वाले हैं। एक का जो वेतन है वो है 48,000 से गुना कर दो तो ये तुम्हारा टोटल वेतन निकल जाएगा। अब तुम कह रहे हो कि ये जो वेतन है पूरा 30% के बराबर है, तो पूरा वेतन निकालने के लिए मुझे 100 से गुना करना पड़ेगा। ये पूरा तुम्हारा क्या निकल के आ गया, बजट। ये तुम्हारा वेतन का बजट निकल के आ गया। ठीक है, बढ़िया सवाल है। एक जीरो यहां से, एक जीरो यहां से, 3 से काट लो, ये बन जाएगा 16 बार में। ठीक है, तो यहाँ देखो 3 जीरो और 2 जीरो, 5 जीरो, 4 5, आपको निकालना है करोड़ में। ठीक है, तो यहाँ देखो 16 गुना 4, 16 गुना 4 यानी कि 64। ठीक है, कैरी 6, 16 चौका 64 और 6 कितना हो जाएगा 70, कैरी 7, 16 और 7 यानी कि 23। ठीक है, इतना रुपया जो है उसका बजट है पूरे वेतन का। इतना मैं कह सकता हूँ। अगर तुमको निकालना है करोड़ में तो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट के बाद तुमको लगाना पड़ेगा डेसिमल, और डेसिमल के बाद जीरो की कोई वैल्यू तो होती नहीं है, यानी कि एक्चुअल में 23.04 करोड़ रुपया उसका क्या है, बजट है। समझ रहे हो, 7200 कुल कर्मचारी अगर हैं, उन पूरे कर्मचारियों को जो है वो इतना करोड़ रुपया पैसा जो दे रहा है। ये बढ़िया सवाल है आपके सामने, पाई चार्ट का एक बढ़िया सवाल था ये। आगे बढ़ता हूँ, नंबर 9 पे आता है। ए और बी जो है 1400 मीटर लंबे एक वृत्ताकार ट्रैक पे दौड़ रहे हैं। एक ही चाल दे रखी है, बी की चाल दे रखी है। एक ही बिंदु से एक ही समय पर विपरीत दिशा में अगर दौड़ना शुरू करते हैं तो दूसरी बार मिलेंगे। ठीक, कितने समय के बाद मिलेंगे, तो देखो जरा 1400 बटा ये टाइम टू मीट है। बोलिए, अगर विपरीत दिशा में जाएंगे इसका मतलब हुआ कि इन दोनों का सम निकाल दो, 4 3 7, 7 3 10 यानी कि 80। बोलिए, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, टाइम टू मीट मिल जाएगा।
ये कुछ और नहीं बल्कि टाइम टू मीट है। तो ये देखो जो हमारा, अगर तुम काटोगे तो बन जाएगा तुम्हारा कितना, तो आप बोलेंगे 2, और ये 4 से काटोगे तो 35। 35/2 सेकंड में पहली मीटिंग उनकी हो जाती है। 35/2 सेकंड में पहली मीटिंग उनकी हो जाती है। और सवाल ये पूछ रहा है कितने समय के बाद वो दूसरी बार मिलेंगे, यानी अगली बार मिलने के लिए फिर 2 सेकंड, सॉरी इतना सेकंड, 35/2 सेकंड और लेंगे। यानी मैं कह सकता हूँ कि 35/2 को गुना 2 से गुना कर दो तो कितना बन जाएगा 35 सेकंड, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा टाइम टू मीट दूसरी बार। समझ गए, आसान सवाल था। 10 पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि आपको निम्नलिखित व्यंजक का जो मान है वो ज्ञात करना है, कितने के बराबर है। अगर ये तुम्हारा P है और ये तुम्हारा B है तो मतलब H की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 के बराबर। ठीक है, ओके। तो 6 इंटू साइन ए का मतलब हो जाएगा मेरे भाई 3/5, और ये 1 माइनस 3/5, ये जो वैल्यू बनेगा 18/5, और ये जो वैल्यू बनेगा 3 यानी कि 2/5। 5 5 कट जाएगा और ये 2 से काटेंगे हम लोग 9 बार में, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 9, और ये इस सवाल का आंसर आपका हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा में कटने वाले चालानों की कुल संख्या। हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा, ये विदाउट लाइसेंस है और ये रेड लाइट जंप किया गया है। तो कटने वाले चालानों की संख्या, महाराष्ट्र में कटने वाले चालानों की संख्या का कितना प्रतिशत है आपको बताना है। ठीक, कटने वाले जो चालान है वो आपको वो दिखाया गया है। ठीक है मेरे भाई, आओ जरा देखते हैं आंसर कितना है। 300% है। अरे भाई बहुत ज्यादा है। हिमाचल प्रदेश और ओडिशा, आओ जरा हम देखते हैं। सवाल इतना छोटा है ना कि देखने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे। आओ जरा देखो कहाँ पे है हमारे पास हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा किधर है। उड़ीसा हमारा यहाँ पे है और हिमाचल हमारा नीचे की तरफ यहाँ पे हो। ठीक है, उड़ीसा हमारा नीचे की तरफ। ओके, तो हिमाचल प्रदेश किधर है। अब यहाँ पे सही तरीके से ना वो स्केलिंग नहीं किया गया, देखो जरा ध्यान से। अगर मैं यहाँ उड़ीसा की बात करूँ तो यहाँ तक की पॉइंट पे ये 500 है, तो इसको मैं कितना मान के चलूँ, रेड जो विदाउट लाइसेंस है वो कितना है बताओ। ये मैं 100 मान के चलूंगा, और ये नीचे वाला 300, यानी कि बन जाएगा आपका 400। ठीक है, अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूंगा तो आप पाएंगे कि ये वैल्यू कितना है, बीच में है क्या, या फिर बीच से थोड़ा सा कम यानी कि 200 के बराबर है, और ये 200 ये 400 यानी कि 600 के बराबर है। ऐसा है क्या। अगर महाराष्ट्र की बात करूंगा तो महाराष्ट्र किधर गया, हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा में कटने वाले चालानों की कुल संख्या, महाराष्ट्र में कटने वाले चालानों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो महाराष्ट्र में अगर तुम देखोगे तो यहाँ देखो 1500 और ये 1600, और ये नीचे की तरफ कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 1400, यानी कि 3000, यानी कि 3000। अब जरा देखो सवाल, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 1000, और ये जो अकेला है वो कितना है 3000। अब देखना सवाल जो है, महाराष्ट्र में कटने वाली चालानों की संख्या का कितना प्रतिशत है, मतलब आपसे पूछ रहा है कि ये जो वैल्यू है वो इसका कितना परसेंट है। तो ये जो 1:3 यानी कि 33 इंटीजर 1/3% है, तो आपका जो सवाल का आंसर वो तो 300% है। इसका मतलब सवाल पूछना ही गलत है, सवाल पूछना ही गलत है। आपसे ये पूछना चाहिए कि ये जो महाराष्ट्र में कटने वाली चालानों की संख्या जो है, इन दोनों की संख्या का कितना परसेंट है। आपको उल्टा निकालना है, यहाँ से यहाँ पहुँचना है। तो तुम खुद ही देख लो, 000 यानी कि 3 गुना का मतलब क्या हो जाएगा 300%। समझ गए। तो सवाल यहाँ पे उल्टा पूछ दिया है, थोड़ा सा हो सकता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में बढ़िया लिखा हो, इसलिए कहता है कि जब हिंदी में कोई गड़बड़ी होगा तो आपको कन्वर्ट करके अंग्रेजी वाले को मान्यता दी जाएगी। ठीक है, 33 पाई सीएम लंबाई का एक चाप जो है वृत्त के केंद्र पर 132 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ऐसा कह रहा है। चाप की लंबाई है 33 पाई यानी कि 2 पाई r इंटू थीटा, यानी कि मैं डायरेक्टली कर लेता हूँ एक बार, 2 इंटू 22/7, आर मुझे निकालना है 132/360 इज इक्वल टू हो जाएगा 33 पाई। ठीक है, ये पाई से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है,
ये हमारा 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12, ये 4 से 90, ये पूरा पूरा कट जाएगा और ये 2 से कट जाएगा 45, यानी कि आर की वैल्यू आ चुकी है 45 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं और 13 पे आते हैं। सुहास एक पेड़ है और 11.25 मीटर ऊंची इमारत इस प्रकार अवस्थित खड़े हैं कि जमीन पर उनके आधार जो है एक रेखास्थ है। ठीक है, पेड़ जो है सुहास और इमारत के बीच में स्थित है, मतलब पेड़ हमारा बीच में है। इस तरह का सवाल इसके पहले ही पूछे गए हैं सेम। तो ये हमारा सुहास है, ये तुम्हारा पेड़ है और ये तुम्हारा इमारत है। मुझे पता है इसलिए मैं इसे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये तीनों का जो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, सेम है। पेड़ सुहास से 7.5 मीटर, यानी कि इसकी लंबाई कितनी है, 7.5। ये 45 होगा क्योंकि ये पेड़ से 45 मीटर की दूरी पे स्थित है। सुहास की आंखें और इमारत से एक ही पंक्ति में होने का मतलब होता है मेरे भाई कि इन दोनों का जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अगर ये अल्फा है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। सुहास की आंखें जमीन से 1.8 मीटर, यानी कि इसकी लंबाई 1.8 मीटर। इमारत कितना, 11.25, यानी कि पूरा जो 11.25 मीटर है। आपसे कह रहा है कि पेड़ की लंबाई ज्ञात करें, कितनी हो जाएगी? क्या आप नहीं निकाल पाएंगे? आसानी से निकाल पाएंगे, बिल्कुल ही आसानी से निकाल पाएंगे। समझ गए बात? ठीक है, कैसे निकाल पाएंगे जरा वो हम देखते हैं। कैसे निकाल पाएंगे हम जरा उसको देख लेते हैं। अगर मैं इस लंबाई को x मान लूं, ठीक है, अगर मैं इस लंबाई को x मान लूं तो आप मुझे बताओ कि tan अल्फा दोनों ही केस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी यहां से यहां तक की लंबाई कितनी होगी, तो आप बोलेंगे 11.25 माइनस x। ये जो लंबाई होगी 45 के बराबर, ये 7.5, और ये जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो आप बोलेंगे x में से 1.8 कम कर दो, x में से 1.8 कम कर दो। या फिर अगर इतना लंबा चौड़ा इतिहास नहीं करना है तो तुम और भी तरीके लगा सकते हो। वो क्या तरीका हो सकता है, इस पूरे को x मत मानो तो किसको माने सर, आप सिर्फ यहां से लेके यहां तक को x मान लो, तब भी हमारा काम हो जाएगा। बाद में हम 1.8 जोड़ देंगे इसमें पेड़ की लंबाई निकालने के लिए, बोलिए ना। अगर हम x नहीं मानेंगे तब भी हमारा काम हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको x मानूंगा तो फिर इसको लिखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि इसको हम कैसे लिखें, इसको हम कैसे लिखें, ये लिखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पूरे वाले को मुझे x मानना ही पड़ेगा। मैं आसान करने के चक्कर में आया था लेकिन ये और गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मुझे उसको पूरे को मानना ही पड़ेगा। ये आप मान के चलो। मैं पूरा यहाँ से अगर पूरे को x मान लेता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आप बताओ x माइनस 1.8, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 11.25 में से आप x कम कर दो। बात तो सही है। दोनों ही केस में tan अल्फा क्या होगा, बराबर होगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि 11.25 माइनस x बटा 45 इज इक्वल टू x माइनस 1.8 बटा 7.5। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो 7.5 से पूरा पूरा 6 बार में कट जाएगा। आओ जरा गुणा कर लेते हैं। तो 11.25 माइनस x इज इक्वल टू 6x माइनस 18 छक 108, यानी कि 10.8। 10.8 समझ गए बात? इसको भेजो उस साइड, यानी कि बन जाएगा 7x इज इक्वल टू, दोनों को जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा, 10.8 को हम बोल सकते हैं 10.80। अब जोड़ने में आसानी हो जाएगी, बोलिए। यानी ये बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 22.05। 22.05 अगर तुम 7 से काटोगे तो कितना बन जाएगा बताओ? x की वैल्यू 7 तिरिकी 21, 10 यानी कि पॉइंट लग जाएगा यहीं पे, यानी कि 7 एकम 7, 3 5 7 5 15, यानी कि x की वैल्यू आ चुकी है 3.15 मीटर। और ये कुछ और नहीं, x की वैल्यू हमने किसको माना था, लेंथ ऑफ ट्री, ये माना था हमने लेंथ ऑफ ट्री। ठीक है, तो हमने आसान बनाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा गुणा भाग तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये आसान सवाल नहीं बोलेंगे इसको, ये मॉडरेट लेवल का सवाल है, बढ़िया सवाल है, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोबारा आगे बढ़ते हैं। एसआई पर एक धनराशि 3 वर्षों में 750 और 4 वर्षों में 825, यानी कि जो 1 साल का इंटरेस्ट है वो कितना है, तो आप बोलेंगे 75। और 75 इसका कितना परसेंट है, तो आप बोलेंगे 10%। 10% का कुछ और नहीं बल्कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। तो 1 साल का 10%, 3 साल का 30%।
या फिर 3 साल का इंटरेस्ट 75 गुना 3 यानी कि 225। अगर इसमें हम 225 कम कर देंगे, यही क्या हो जाएगा हमारा मूलधन यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, इसको आप सरल कर लीजिए। सरल कैसे करेंगे, तो a माइनस बी ए प्लस बी यानी कि ये बन जाएगा 9x² माइनस 4y²। अब जरा देखो, ये a माइनस बी और a प्लस बी हो गया, मतलब फिर से 81 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 4 चौका 16 इंटू वाई की पावर 4, और ये इस सवाल का आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्लास सवाल है ये। 16 पे आते हैं। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 10% की वार्षिक दर से 1.5 वर्ष के लिए निवेश की गई एक निश्चित धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 5044 है, वह धनराशि कितनी। ठीक है, धनराशि कितनी है आपको बतानी, वो धनराशि कितनी है आपको बतानी है। ठीक है, अर्धवार्षिक है तो मैं बोलूंगा रेट कितना हो जाएगा, आधा यानी कि 5%। बोलिए। ठीक, और ये 1.5 साल कितना हो जाएगा, टाइम हमारा हो जाएगा 3 साल। तो 5% के हिसाब से 3 साल का वैल्यू कितना होता है बताइए। अगर आपको नहीं पता तो तरीके सीखिए, कैसे हम करेंगे, तरीका कैसे निकालेंगे बताओ। 5 का पहले तुम क्यूब करो, कितना 125, यहाँ पे लिख दो 25, कैरी 1 हो गया। 5 का स्क्वायर करो यानी कि 25 गुणा 3 करो 75, और कैरी 1 जोड़ दो यानी कि 76 हो गया। यहाँ डेसिमल लगाओ और 5 3 15, इतना परसेंट तुम्हारा ब्याज देना पड़ेगा 3 साल में इस रेट से। तो आपसे कह रहा है कि जो वैल्यू है 5044 चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि 15.7625 के बराबर है। तो आपको निकालना धनराशि यानी कि 100 से गुणा करना है, 100 से गुणा करना है। बढ़िया सवाल है। ठीक है, डेसिमल को हटाया तो 2 और फिर 2, इतना बार लग गया। 25 से काटो तो 25 छक 150, 7 6 25 तिया 75, 1 2 यानी कि 0, 1 2 5 यानी कि 25 25 125। ठीक है, 6305। क्या मैंने सही बोला, क्या मैंने सही बोला। ठीक है, तो यहां हम बोल सकते हैं 25 छक 150, 25 गुना 3 75, 120। हाँ, तो 25 चौका यहाँ पे 100 से काट लो। ये और कटने वाला है 5 से, तो 5 से काटो जरा। 5 1 जा, 5 दूना 10, 30 5 छक 30, और ये 1 61, और ये 5 से कट जाएगा पूरा पूरा 20 बार में। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो 12 चौक 48, 6 चौका 24, 1 चौका 40, पूरा पूरा जो वैल्यू है ना ये 4 से कट जाएगा। ये जो पूरा पूरा वैल्यू है वो कितने से, 4 से कट जाएगा। अब जरा आप आंसर निकालेंगे तो 4 चौका 16 दूना 32 और 3 0, ये इस सवाल का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। और भी तरीके हैं। सेकंड तरीका कैसे निकाल सकते हैं, देखो जरा। 5% ब्याज 3 वर्ष के लिए, मतलब 20 की वैल्यू क्या बन जाएगी 21, 3 वर्ष के लिए ये लगा दो, यानी कि 8000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9261। यानी कि अगर ये प्रिंसिपल अमाउंट रहा तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा मिश्र धन यानी कि अमाउंट बन जाएगा। 8000 की वैल्यू 3 साल में 9261 बन जाएगी। यानी मुझे CI कितना पेड करना पड़ रहा है, तो आप बोलेंगे 1261 रुपया। इस 8 को, तो आपसे कह रहा है कि ब्याज अगर इतना है तो मूलधन हमारा इतना है। अगर हमारा ब्याज इतना है तो मूलधन कितना होगा, यानी कि ब्याज का 4 गुना है तो मूलधन भी 4 गुना कर दो, यानी कि 32,000 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो तरीके चाहे कोई भी हो, आंसर हमारा सेम होता है। तो आगे बढ़ जाते हैं, नंबर 17 पे आते हैं। ठीक है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कह रहा है कि तुम्हारे पास ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें आपसे कह दिया कि AB इज इक्वल टू AC, और अगर BAC 50 है तो आमने सामने का कोण कितना हो जाएगा बताइए, इक्वल होंगे ना। यानी 130 का आधा यानी कि 65 ये भी होगा और 65 ये भी होगा। आगे बढ़ जाते हैं, 18 की वैल्यू निकालिए। 40 के स्पीड से औसत चाल से कार चलाकर अपने गंतव्य पर 7 घंटे में पहुंचा, यानी कि 7 चौक 28 यानी कि 280 किलोमीटर का गंतव्य था। मैं उसी गंतव्य पर चाहता हूँ कि 5 घंटे में पहुंचूं, तो 5 से डिवाइड कर दो
तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, नया वाला स्पीड, यानी कि 5 पचे 25, 5 36 56 किलोमीटर पर आवर। एक विक्रेता जो है एक बैग को 12% के लाभ पे सेल किया, यानी कि 100 रुपए के वस्तु को उसने 112 में सेल किया। अगर 900 रुपए अधिक में सेल किया होता तो उसे 27% का लाभ होता, मतलब ये 127 होता। यानी कि तुमने 900 रुपए का जो अंतर निकाला है वो एक्चुअल में 15 के वैल्यू के बराबर है। मुझे निकालना है क्रय मूल्य, 15 छक्का 90, यानी कि 6000 रुपए क्या हो जाएगा भैया, क्रय मूल्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 20 पे आते हैं। आइए सरल करते हैं इसको। सरल कैसे करेंगे, तो आप मन में कर सकते हैं इसको, a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, 21 पे आते हैं। 21 क्या बोलता है जरा देखते हैं। ठीक है, 21 ये तो लंबा चौड़ा सवाल है, देखते हैं क्या बोलता है। ठीक है, 2022 में कॉलेज में औषधि विज्ञान चुनने वाले छात्रों की संख्या 21 में कॉलेज में औषधि विज्ञान चुनने वाले संख्या का से 180 अधिक थी। ठीक है, औषधि का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे भाई फार्मास्यूटिकल साइंसेस। क्या लिखा हुआ है, फार्मास्यूटिकल साइंसेस लिखा हुआ है ना। तो फार्मास्यूटिकल का यहाँ देखें अगर, तो ये आप देखेंगे 25.2 है। कितना है, यहाँ देखेंगे तो 25.2 डिग्री फार्मास्यूटिकल का है। और यहाँ अगर देखें फार्मास्यूटिकल तो बन जाएगा आपका 32.4 डिग्री। क्या मिलेगा, 32.4 डिग्री। तो आपसे कह रहा है कि 22 वाले का ज़्यादा है, डिग्री भले ही कम है लेकिन वैल्यू जो है 22 वाले का ज़्यादा है। अच्छा, और जरा आगे पढ़ लेते हैं, सवाल क्या करे, बढ़िया सवाल का उम्मीद है इससे। ये 180 ज़्यादा है 22 वाला। फिर कह रहा है कि 22 में जो कॉलेज में कृषि चुनने वाले छात्र हैं वो 21 में चुनने वाले छात्र की संख्या से 1380 अधिक। ओ माय गॉड, कृषि का मतलब हो जाए एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर किधर है, तो आप बोलेंगे यहाँ है, तो एग्रीकल्चर भी सेम ही है, 25.2 है, 25.2 डिग्री यहाँ पे। और ऊपर कितना एग्रीकल्चर में, तो आप बोलेंगे 21.6, 21.6 डिग्री। तो बढ़िया सवाल हो गया भाई, मज़ेदार सवाल हो गया। तो अगर मैं ये मान के चलूँ कि ऊपर वाले को हम डिनोट करते हैं ए मान लो या फिर एक्स मान लो, अगर हम इसको एक्स में डिनोट करते हैं और इसको हम वाई में डिनोट कर रहे हैं, तो देखना हम कैसे बनाएंगे ताकि ये जल्दी से बन पाए। तो आप अगर देखेंगे कि कह रहा है कि 32.4 इंटू एक्स और माइनस कर लो 25.2 इंटू वाई। सॉरी मिस्टेक हो गई हमसे, नीचे वाली बड़ी वैल्यू है ना, यानी मुझे उल्टे लिखना पड़ेगा, यानी कि मैं बोलूँगा भैया कि 25.2 इंटू वाई माइनस 32.4 इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना का अंतर है, तो आप बोलेंगे 180 का अंतर है। नीचे लिखा हुआ था ना, देख लेता हूँ फिर से। हाँ, 180 का अंतर है, और यहाँ पे कितने का अंतर, 1380 का अंतर है। फिर से ऊपर आ जाओ, बढ़िया सवाल है। फिर देखो नीचे कितना है, 25.2 इंटू वाई और माइनस कर लो ये वाला वैल्यू, यानी कि 21.6 एक्स इज इक्वल टू 1380 था ना, पक्का ना, पक्का 1380 था ना, हाँ 1380 था। अब एक्स वाई की अब आंसर क्या पूछ रहा है आपसे, ये बढ़िया सवाल है भाई, मजेदार है। इतना लंबा सवाल है कि एक बार स्क्रीन में आता भी नहीं है। 2021 और 22 में कॉलेज में छात्रों की कुल संख्या के बीच धनात्मक अंतर निकालना है। अच्छा, छात्रों की संख्या का धनात्मक अंतर निकालना है, बहुत बढ़िया सवाल, मजेदार। ठीक है, अब याद रखिएगा जो हमने x माना है वो 1 डिग्री के अनुसार माना है हमने, क्योंकि हम यहाँ पे डिग्री से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। समझ रहे हो बात, ठीक है, ओके। अब जरा मुझे एक्स वाई की वैल्यू निकालना हमारा मुद्दा है, तो माइनस कर देंगे, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, बोलिए, यानी कि ये पूरा वैल्यू कट जाएगा हमारा, और यहाँ जो अंतर हमारा बनेगा वो कितना बनेगा बताओ। माइनस में आएगा हमारा 14 में से 6 गया 8, 1 में से 1 गया 0 और 3 में से 2 गया हमारा 1, यानी कि 10.8 इंटू एक्स, माइनस 10.8 एक्स। क्या बोलेंगे हम, माइनस 10.8 एक्स। बढ़िया सवाल है, थोड़ा टाइम लेके मुझे करने दीजिए, क्योंकि गड़बड़ हो गया तो सारा काम बिगड़ जाएगा। और यहाँ जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, तो आएगा माइनस ऑफ 1200, यानी कि माइनस माइनस कट जाएगा। और यहाँ हम बोल पाएंगे कि 12 से अगर तुम काटोगे ना, तो ये 12 से कट जाएगा 0.9 में, यानी कि जो डेसिमल को हटाएंगे तो 1 0 यहाँ और बढ़ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आ चुकी है
1000/9। x की वैल्यू आ चुकी है 1000/9। हम क्या करते हैं, y की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पटकना पड़ेगा x की वैल्यू को। तो आप देखें अगर ध्यान से, तो 25.2 इंटू वाई माइनस 32.4 इंटू 1000/9 इज इक्वल टू 180। तो 9 तिया 27 और 9 छक 54। तो एक डेसिमल से हम एक जीरो काट देंगे। बोलिए, यानी अगर मैं y की वैल्यू निकालने की पूरी कोशिश करूंगा तो वो कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका 180 प्लस 36 गुणा 100 यानी कि 3600 बटा 25.2 बटा 25.2। क्या मैं सही कर रहा हूँ? यानी ये जो वैल्यू आएगा ये 3780 बटा 25.2। 5 2 7 2 9 8 7 15 3 18 है। हम क्या जोड़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि 9 से कट रहा है, क्या कट रहा है। डेसिमल को हटाया, ऊपर जीरो लगाया, 9 दूना 18 9 8 72। ये जरा काटो 9 से, 9 चौका 36 9 दूना 18 और डबल जीरो, ठीक है। यानी ये बन जाएगा 14 दूना 28 14 तिया 42 यानी कि 300, यानी कि वैल्यू कितना आ गया 150। 150 आ गया। कितना आ गया वैल्यू? 150 आ गया। समझ के बाद जो y की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 150। और ये 1000/9। हमने कहा कि ये जो वैल्यू आई थी वो 1 डिग्री के अनुसार आई थी। अगर हम 360 की बात करें तो आपको दिख रहा है कि वैल्यू थोड़ा ज़्यादा है। तो अगर मुझे धनात्मक अंतर निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? y माइनस एक्स इज इक्वल टू, तो आप पाएंगे 150 माइनस 1000/9। और चूंकि हमने 1 डिग्री माना है तो हम क्या करेंगे, इंटू कर लेंगे 360, इंटू कर लेंगे 360। अब 1500 गुणा 9 कितना हो जाएगा? 1350। और गुणा कर लो 1000, सॉरी गुणा क्यों करना है, माइनस करना है। तो 350/9 इंटू कर लो आप 360, इंटू कर लो आप 360। यानी कि अगर तुम 9 से काटोगे तो 9 चौका 36। तो आंसर आपका आ चुका है 140 और 2 जीरो और 14,000 का अंतर है। ये तुम्हारे सवाल का आंसर है। बेहतरीन। इस सवाल को मैं बोलूँगा वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ एसएससी। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पता नहीं हमारा आंसर गलत है कि सही है, बट एक राउंड फिगर में आ गया तो मुझे फील हो रहा है कि इसका आंसर हमारा सही होगा। आंसर हमारा 14,000 बिल्कुल सही हमारा आंसर आ चुका है। तो बहुत ही बढ़िया सवाल है। अब जो है एग्जाम हॉल में इस तरह के सवालों को इंसान अगर छोड़ भी देना तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो बंदा इस सवाल को सॉल्व करेगा ना वो आगे 2-3 सवाल को छोड़ देगा, टाइम ही नहीं बचेगा। इसलिए इस तरह का सवाल को अगर आप छोड़ के आते हैं तो रैंक में उतना फर्क नहीं पड़ता है। समझ रहे हो? तुक्का मार दिया, किसी का लग गया, वो अलग बात है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन समझना बहुत जरूरी है, अगर एक बार एग्जाम में आ चुका है तो अगली बार भी आ सकता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 22 पे आता है। 64 छात्र का जो एवरेज वेट है वो 48 है। 32 छात्र एक अन्य कक्षा का एवरेज वेट 24 है। संयुक्त भार निकालना है। 24 को हम ले लिया प्लस कितना ज्यादा था, आप बोलेंगे 24 ज्यादा है कितने में? 64 में। 24 ज्यादा है 64 में। और इस पूरे को मुझे बांटना है 32 छात्र और 64 छात्र, यानी कि 96 मुझे बांट देना है। यानी अब देखोगे तो ये बन जाएगा 2 बार में, ये 3 बार में, 3 से कट जाएगा 8 बार में, यानी कि 8 दूना 16 और 24 कितना हो जाएगा 40 kg। और ये सवाल का आंसर हो जाएगा। तो एवरेज निकालना बहुत ही आसान होता है। आगे बढ़ते हैं। अगर तुम यहाँ देखोगे तो बन जाएगा P माइनस 1/P इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से मुझे यहाँ पहुँचना है, तो हम क्या करेंगे? तो आपको दिख रहा होगा ये चीज़, यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस 1/P² है ना। और यहाँ अगर हम 3 कॉमन निकालते हैं तो आप पाएंगे कि P माइनस 1/P है। तो ये मुझे मालूम है कि 4 के बराबर है, यानी कि एक्चुअल में आपको P² प्लस 1/P² प्लस 4 तिया 12 निकालना है। बोलिए ना। तो यहाँ से मुझे अगर यहाँ पहुँचना पड़े तो कैसे करेंगे? 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 और 12 और, यानी कि 18 और 2 कितना हो जाएगा 20 और 10 30। इस सवाल का आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और नंबर 24 पे आते हैं। ये तो सिंपल बोर्ड मास है, ठीक है।
बट जो भी है लफड़ा वाला सवाल है, क्योंकि आंसर आप देख रहे हैं ऑप्शन किस तरीके से आपको दे रखा है। कोई बात नहीं, पहले हमने ऑफ वाला काम किया तो बन जाएगा 81 को हम नीचे ले आएंगे, यानी कि आप पाएंगे 2 प्लस 49/81। ठीक है, 81 को हम नीचे ले आए। अब 6 को हम नीचे लाएंगे तो 6 से 6 कट जाएगा, हमारे पास बचेगा सिर्फ +2। क्या बचेगा? +2 बटा। देखना हम कोई मिस्टेक तो ना करें, क्योंकि इसमें मिस्टेक होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ देखो 4 × 5 = 20 को डिवाइड किया, नीचे लाके तो बन जाएगा 4 से कटेगा तो 1/5, 1/5 प्लस भाग से 1 कट जाएगा, 1 हमारा बचेगा 7 माइनस 6 + 4 यानी कि -2। ऐसा हम बोल सकते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इसमें कुछ गड़बड़ क्या है? गड़बड़ तो कुछ भी नहीं है। फिर ये आंसर इस तरीके से क्यों दे रखा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आंसर इस तरीके से क्यों दे रखा है? मैंने सही किया ना? ठीक है, आओ जरा देखते हैं। तो 2 + 2 हो जाएगा 4 + 49/81, और ये बन जाएगा आपका 1/5 + 5। ठीक है, तो ये 320 और 4 324 + 49/81, और ये हो जाएगा आपका 25 और 1 26/5। ठीक है, ओके। इसका मतलब कुछ भी कटने वाला नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? 24 और 49 कितना हो जाएगा? 373। ये 5 जाएगा ऊपर, यानी कि 5 ऊपर आ गया, और नीचे कितना हो जाएगा? 81 × 26। तो अगर हम गुना करें तो 3 × 5 = 15 और 7 × 5 = 35, यानी कि 1850, और 3 × 5 = 15 यानी कि 65, 1865 ऊपर आ चुका है। नीचे गुना करो, नीचे गुना करो, तो 26 × 1 26 कैरी 2, 26 × 8 कितना हो जाएगा? 208, और 2 210। तो ऑप्शन नंबर सी इज द रिक्वायर्ड आंसर। देखने में कितना सिंपल लग रहा था, लेकिन आंसर जो है इतना बड़ा बड़ा वैल्यू लेके आ गया है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नंबर 25 पे आते हैं, आखिरी सवाल पे आते हैं। ठीक है, राजू और अकबर जो है एक कंप्यूटर पे क्रमशः 32 पेज और 48 पेज टाइप करने में 4 घंटे और 6 घंटे लगाते हैं। उन्हें 256 पेज टाइप करने का असाइनमेंट दिया जाता है। यदि वे 2 अलग अलग कंप्यूटर पर साथ मिलकर काम करते हैं तो एक ही समय पर टाइप करना शुरू करते हैं, तो उन्हें असाइनमेंट को पूरा करने में कितना समय लगेगा आपको बताना है। ठीक है, ओके। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देखना जरा, मैं राजू को ए मान लेता हूँ और अकबर को बी मान लेता हूँ। तो अब देखो, ए को लगता है 32 पेज, यानी कि 32 पेज काम हो गया, काम को नीचे लिखो, 4 घंटे लगाया। फिर अकबर ने 6 घंटे लगाया 48 पेज करने में। बोलिए, 6 × 8 = 48, 8 × 4 = 32, 4 से खत्म हो गया। यानी कि ए और बी की जो इफिशियंसी है बिल्कुल क्या है? इक्वल है। इफिशियंसी क्या है? इक्वल है। तो अगर मैं 1 1 मान लूं तो कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। अब मैं लिखता हूं कि ए के वैल्यू 1 × 4/32। अब मुझे चाहिए ए प्लस बी दोनों मिल के, यानी कि 1 + 1 2 मिल के काम करेंगे। घंटा मुझे निकालना है टाइम, और काम जो है वो कितना है? 256। काम कितना है भैया? 256। ठीक है, 256। अब तुम जरा काटोगे तो 2 से कट जाएगा 2 बार में, 2 से कट जाएगा 16 बार में, 16 से कट जाएगा पूरा पूरा 16 बार में, यानी कि टाइम जो है वो आ चुका है 16 घंटा। इन दोनों को मिलकर 16 घंटा लगेगा ताकि ये तुम्हारा काम जो है वो खत्म हो पाए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सीरीज बहुत अच्छी लग रही होगी। हम लोग आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारे इस एफर्ट के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।